नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है हिसार के नागरिक अस्पताल में। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको जो है दिखा देते हैं। एनएचएम के कर्मचारी है आज फिर जो है नागरिक अस्पताल में धरने पर बैठे हैं और तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफी संख्या में अलग अलग जगह से जो है जो पहुंचे हैं। और लाइव तस्वीरें हम आपको फिलहाल हिसार के नागरिक अस्पताल से उठा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि आज एनएचएम के कर्मचारी जो है 6 एनएचएम के कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रतिदिन इस तरह से जो है भूख हड़ताल पर अलग अलग कर्मचारी है वो बैठे रहेंगे। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा जोश एक तरह से नजर आ रहा है। और लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार से दिखा रहे हैं जहां पर एनएचएम के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और लगातार संघर्ष करते आ रहे। तस्वीरों में आपको बता दें कि करीब 14 दिनों से जो है एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और एक तरह से नागरिक अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली है। जिस तरह से जो कर्मचारी हड़ताल पर है जमकर नारेबाजी एक तरह से की जा रही है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती इनका आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। आज 14 दिनों से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर है। इनकी यही मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और मांगों को लेकर सरकार से भी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन लगातार संघर्ष है वो करते आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है, चाहे एम्बुलेंस हो या स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग कार्य में कार्यरत हो, वो जो हड़ताल पर है और साफ तौर पर प्रदर्शन करते हुए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं कि पूरे प्रदेश में एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और लिखित में आश्वासन नहीं मिलने के चलते जो हड़ताल लगातार जारी है। तस्वीरों में आपको दिखा देते हैं कि कर्मचारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए और बीते दिनों हड़ताल थी जिनका वेतन काटा गया है वो वेतन दिया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है वो लगातार जारी है हड़ताल। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 6 जो कर्मचारी है वो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और सफलता के जो नुमाइंदे हैं आप कहीं पर बैठे हुए साथी हैं। साथियों, तो आपने ये संघर्ष सरकार को दिखाया है कि हम एकजुट होकर ऐसा संघर्ष लड़ सकते हैं। हमारी कामयाबी के लिए सरकार को हर 100% झुकना पड़ेगा साथियों इसके आगे। और एक दिन वो आएगा जो इस दरी पर हम बैठे हैं साथी सभी पक्के होकर बड़ी हंसी खुशी से यहाँ सरकार के जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे। कुछ साथी बोल रहे थे कि सरकार को अब गालियां मत दो। अरे सरकार को हम फूल जब बखेरांगे जब हमारी मांग मान लेगी। साथियों, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी लिखित में, जब तक हम ऐसे ही कहते रहेंगे सरकार को हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है साथियों, हर जोर जुर्म की टक्कर में हम संघर्ष में ऐसे ही यही दरी पर उपस्थित रहेंगे, एक दूसरे का साथ देने के लिए, सहयोग के लिए, इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए। और जो सरकार के हथकंडे हैं उनको, जैसे कि आज प्रधान जी ने बताया था क्या लेके आए हमारे लिए, वैसे तो सातमा दे देंगे। और उसका पीछे एक पुंजड़ काटे मारा कंसोलिडेट करे हैं वो शब्द के है शब्द समझ जो फिक्स करने का काम करे हैं जुनसी दे राखी वह खोसे हैं। सातवां लेंगे और सर्विस बाय लाज के साथ लेंगे, यूं नहीं लेंगे साथियों। इतने तक कोई भी नहीं लगाड़त है। यूनिट संख्या बढ़ा दो, यूनिट संख्या बढ़ा दो ताकि पता चले सरकार को कि ऐसे हटने वाले कर्मचारी नहीं है। सरकार ये सोच रही है कहीं इनको टटोल के देख लिया, वो कल जब बुलावा था नी वो हमने टटोलन खातिर था।
देखा बुला बुला के बार बार देखा कितने ये जब हार गए, कितने मान गए, कितने ढीले हो गए। लेकिन साथियों, हमारी जो ताकत है, हमारी जो हैसियत है सरकार के सामने, वो बहुत बुलंद है साथियों। आपका जो हौसला बड़ा बुलंद है और इस हौसले को, इस ताकत को ऐसे ही बनाए रखना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। पक्का होने की बात तो एक अलग है, पक्का होने की बात तो एक अलग है साथियों, मैं उसमें सबसे पहले आऊंगी अगर कोई भी वो बनेगी तो नीति। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ सेवंत पे के साथ, बायलाज के साथ होगा। सेवंत पे ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं साथियों। बाकी तो छोटी मोटी मांगों की आबरी है, सबसे मेन तो हमारा सेवंत पे है, जो आज तक 3 साल हो गए वो खाए बैठे हैं, और वो हक हमारा लेके रहेंगे साथियों। ऐसे ही आप लड़ते रहे, ऐसे ही आप इकट्ठे रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा। आपकी जीत जो है निश्चित होगी और आपके कदमों में होगी साथियों। मैं कहती हूँ इस सरकार ने पता नहीं होगा अब हमारी पहुंच कहां तक है। काम का तो पता चल गया, अब काम कितना है इनका। काम तो बोल दिया स्वास्थ्य मंत्री ने, अब इतना जल्दी से उठा दो एमडी साहब, नहीं तो काम जो है रुक गया है। वो ताकत तो पता चल गया आपकी। लेकिन जो हमारा गांव में, जो हम गांव गांव में नौकरी करते हैं साथियों, उस वोट बैंक की ताकत का भी पता नहीं है, वो और बता देना। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम वो भी बता देंगे सरकार को। तो साथियों, मैं आप सबको यही बात दोबारा बोल रही हूं, अगर हमारी ताकत कुचर पुचर में नहीं, हंगाला के संगठन को मजबूत बना के अराड़ा बैठे रहना है जब तक हमारी मांगे पूरी सरकार नहीं करती। फिलहाल ये थे कर्मचारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी जो मांगे है वो पूरी नहीं होती है। लगातार संघर्ष जारी रहेगा। और हिसार से नागरिक अस्पताल की जो तस्वीरें हैं, जहां एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती है वो हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि 14 दिनों से एनएचएम के कर्मचारी है वो हड़ताल पर है, और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि ये जो है कर्मचारी नेता उनसे बातचीत। सरकार के अधिकारी कुछ ऐसे हैं जो सरकार ने हमें दी है वो भी हमसे छीनना चाह रहे हैं। तो पिछले 14 दिन से हमारी हड़ताल चल रही है, पूरे हरियाणा में चल रही है। सभी कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और इसकी वजह से जनता को भी बहुत परेशानी हो रही है। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी माफी चाहता हूं कि हम मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, क्योंकि सरकार और ये प्रशासन हमें इस हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और आज तो हमारे 6 कर्मचारी साथी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये पूर्ण रूप से भूख हड़ताल पर, ना ये पानी पिएंगे ना कुछ खाएंगे। और इसके माध्यम से मैं सरकार को भी ये बतलाना चाहता हूँ, हम तपस्वी हैं, हम आपको ये कार्मिक अनशन है सर, और जब तक सरकार मांग नहीं मानेगी तब तक हम किसी तरह हर अनशन पर बैठे रहेंगे। अभी तक कोई बातचीत वगैरह दोबारा से आपकी हुई है? कोई मैसेज? कल हमारे माननीय मिशन निदेशक महोदय ने बैठक की है, तो बैठक में उन्होंने ये बाकी सारी बातें मानने के लिए उन्होंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, लेकिन हमें मौखिक रूप से आश्वासन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन डिमांड्स को 2021 में पूरा सैद्धांतिक मंजूरी देकर कहा था। 2021 में नवंबर में उन्होंने ये कहा कि हम आपको 7वां वेतन का लाभ दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी में एनएचएम ने बढ़ चढ़ कर काम किया था, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुई। तो अब अधिकारी की बातों को हम कैसे मानें? गुलामी है सर कि 25 साल से हम कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं। सरकार से जब हम कहते हैं कि हमें पक्का किया जाए तो वो हमें दिहाड़ीदार बता देते हैं। अब मैं आपके माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि दिहाड़ीदार क्या होता है और मिशन क्या होता है। मिशन एक होता है टारगेट अचीव करने के लिए, जो टारगेट अगर 25 साल में अचीव नहीं हुआ सरकार से,
तो उसकी क्या गारंटी है कि आगे 25 साल में भी नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो हम कर्मचारियों को पक्का किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात अभी तक सरकार से कोई बात नहीं, अभी प्रशासन से बात चल रही है। प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया? अभी हम संडे को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी कैबिनेट मीटिंग के लिए गए हुए थे, उनकी तरफ से भी हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। नहीं मिले आप दोबारा? नहीं, अभी दोबारा नहीं मिले अभी तक उनसे, अभी तक दोबारा मुलाकात नहीं हुई है। फिलहाल ये थे कुछ आपसे जानना चाहेंगे, आज से भूख हड़ताल एक तरह से कर्मचारियों ने शुरू कर दी है, सरकार पर दबाव बनाने का। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार खुद देखो 5 साल के लिए अपने आप को पक्का करना चाहती है, भाई हमारे 5 साल के लिए हम खुद चुने जाएं, लेकिन कर्मचारियों को ये कच्चा रखना चाहते हैं। जब सरकार मेहनत करके 5 साल को चुने के लिए वो खुद सरकार पक्का काम करना चाहती है, तो हम कर्मचारी यही चाहते हैं कि हमें भी पक्का किया जाए। आज 25-25 साल से हम कच्चे पड़े हैं और किसी प्रकार का हमें लाभ भी नहीं मिल रहा है, और हमारे साथ जो है फिर ऑफिसों में और कहीं भी सरकार शोषण भी करती है। अब हमें बायलॉज दिए थे, बायलॉज को भी सरकार कमजोर करने के करीब है, हम आपको 7वां वेतन दे देंगे मगर बायलॉज आपके रद्द कर दिए जाएंगे। लेकिन हमसे तो भी 7वां वेतन दो, लेकिन जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें 7वां वेतन क्यों ना मिले, हमें पक्का क्यों नहीं मिले? लेकिन पक्का करने की कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। आज 25 साल हो गए, 10 साल हो गए, कम से कम ऐसे कर्मचारी तो 10 साल भी बहुत लोगों को हो चुके हैं, लेकिन सरकार पक्का करना ही नहीं चाहती। तो ये सरकार जो है पूरे प्रजातंत्र को गुलामी की तरफ लेती जाने लग रही है। तो इसलिए जो हमें अनशन पर बैठना पड़ना मजबूरी है कि हम अनशन पर बैठे और सरकार जो है हमारा जो है संज्ञान ले, और सरकार जो है ध्यान दे कि कर्मचारियों को पक्का करे सुचारू रूप से। जो है हम काम भी करना चाहते हैं, ये नहीं कि हम काम नहीं करना चाहते, काम भी जी तोड़ के करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमें कुछ लाभ देगी तभी तो मन करता है आदमी का। अगर आधा अधूरा काम करना पड़ता है, कुछ छुट्टियां हमें नहीं मिलती है, कोई बीमारी की छुट्टियां हमें नहीं मिलती, किसी प्रकार का लाभ हमें नहीं मिलता, तो 20-25 सालों से ऐसे ही चल रहा है। हमारे सभी संगठनों का समर्थन मिला हुआ है, विद्युत विभाग से भी मिला हुआ है, और अन्य भी एमपीएसडब्ल्यू प्रशासन का भी संगठनों का मिला भी, अन्नचम का भी हमारे साथ सभी प्रकार के। मेरा नाम मोहन सिंह, ब्लॉक आशा कोऑर्डिनेटर, CHC सीसवा। फिलहाल ये थे कर्मचारी जिन्होंने बताया कि इनका संघर्ष है वो लगातार जारी रहेगा जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। और फिलहाल CID के साथी भी थोड़ा सा कहीं आवाज सुन ले, तब मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये बातें सारी की सारी आप अच्छी तरीके से रिपोर्ट बना के सरकार तक भेज दें। साथियों, ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड के अंदर काम किया था, ये वही कर्मचारी हैं जो 27-27 साल से अपना काम कर रहे हैं। साथियों, ये वही कर्मचारी हैं जिसके दम पर NHM डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं हरियाणा के अंदर